इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो क्योंकि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हमें इसमें दो चर लेने हैं, दो चर आइडेंटिफाई करने हैं कि वो दो चर, दो वेरिएबल क्या हैं। तो बिल्कुल इसमें दो वेरिएबल हैं, वो है, देखो, पहला है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो ये तो दो हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, दो चर हो गए हैं। अब क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी हैं, हमें उनकी बीजगणितीय इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो पहली शर्त क्या है? शर्तानुसार, प्रथम या पहली शर्तानुसार। तो क्या लिखा है? 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। तो यहां पे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, एक y एक नहीं लिखते हैं, सीधे y लिखेंगे, 160 रुपये। और दूसरी शर्तानुसार यहां पे सेब हैं 4 किलो, तो 4x, और अंगूर हैं 2 किलो, 2y, और ये है 300 रुपये। तो ये दोनों इसके बीजगणितीय रूपांतरण हो गए हैं। बीजगणितीय रूप से हमने इन्हें निरूपित कर दिया, लिख दिया है, ये है, ठीक है। अब इनको हमें ग्राफ में लिखना है। सबसे पहले जब हम लिखते हैं तो हम टेबल बनाते हैं। तो हम पहले तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, इसकी टेबल बनाएंगे हम। देखो, जब x 0 है तो y 160 आ जाएगा, यानी 0 है तो y 160 आ जाएगा। और जब y 0 है तो x क्या आएगा? देखो, अगर y 0 ले लेते हैं हम तो x क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 80 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास दूसरी शर्त है, दूसरा समीकरण है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। पहली बात तो ये है कि अगर हम इस समीकरण को 2 से डिवाइड करें तो कर सकते हैं, ये 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 150 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप डिवाइड करोगे 2 से तो भी इस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम इक्वेशन रहेगी एक्स वाई। देखिए, x अगर 0 है तो y क्या करें, क्या होगा? अगर ये 0 हो गया तो 2y 300 आएगा, मतलब अगर हम x 0 रखते हैं तो 2y 300 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करके ये 150 आ जाएगा। और अगर y 0 है तो 4y 300 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा, यानी y 0 है, x 75 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब हमने क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों को ज्यामितीय यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे नंबर लिखना। अब नंबर क्या लिखें, सारा डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या नंबर है, और हमने इस तरह से लिखना है कि ये सारे समा जाए। आई मीन सोचिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखूँ तो क्या मुझे 80 और 160 मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए बहुत बड़ी मुझे बनानी पड़ेगी टेबल, ये ग्राफ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 10 15 20 लूँ तो भी बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ चाहिए होगा इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेस्ट यहाँ पे है 20 40 60 80 100 120 140। देखो, x सबसे ज़्यादा है 80, x, ये x है और ये भी x है, यहाँ पे 80 है, ये 75 है। तो इतने से हमारा काम बन जाएगा x का, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर पुश करता हूँ, आपको पूरा ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि ये एक्स डैश है, वाई डैश इस यहाँ पे बना हुआ है। तो ये पूरा ग्राफ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है इसलिए माइनस मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, क्योंकि माइनस में तो हमने कुछ लिखना, कोई लाइन माइनस में तो जाएगी नहीं। ये अलग बात है कि हम लिखेंगे यहाँ पे -20, -40, -60, ऐसे ये -20, -40, -60, ठीक है, ये इनफ है यहाँ पे। हाँ, प्लस में y में देखो, y में प्लस में 160 है, यहाँ पे 150 है, तो ये हमें लिखना है ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये हो गया है परफेक्ट। अब हमारे पास है सबसे पहले ये इक्वेशन, तो ये है x0 है, y 160 है। ये कहाँ पे है x0 y 160? देखो माय डियर, ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन में x0 होता है, ठीक है, यानी ये जो पूरी लाइन है इसमें x0 है, और जो x एक्सिस है इसमें पूरा y0 होता है। आप लिखेंगे नहीं लेकिन हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो x0 यहाँ है और y 160, यानी ये पॉइंट हमें मिल गया है पहला, तो ये पॉइंट। फिर x 80 है, y 0 है, x 80 यहाँ पे है, y 0 यहाँ पे है। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे और ये हमारी आ जाएगी पहला ग्राफ आ जाएगा, ये पहली क्वेश्चन का ग्राफ है। ये पॉइंट क्या था, हमें लिखना होता है, तो ये 0,160, ये पॉइंट हमारा है 80,0, और ये लाइन कौन सी है, 2x + y = 160, 2x + y = 160। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे जब x0 है, y 150 है, x0 y 150, y 150, यहाँ पे देखो ये 140 है और ये 60 है, तो ये हो गया 150 यहाँ पर, ठीक है, 150। जब y0 है तो x 75, x 60 यहाँ पे है, 80 यहाँ पे है, 17 के बीच में होगा, तो 75 यहाँ पर होगा, ये है। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, वेरी नाइस। पॉइंट्स लिखेंगे, ये पॉइंट है, यहाँ पे x तो 0 है, y 150 है, और ये जो पॉइंट है इसमें x 0 है, x 80 कितना है, x 75, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, 80 तो यहाँ पे है, 75 है, ये x 75 है, y 0। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, देखो ये हमारा आंसर आ गया, इतना हो गया है, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे, 4x + 2y = 300, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि यूजफुल है, वो ये है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर जा रही है। इसके बारे में डिटेल आप आगे आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे के समांतर होती है तो इनका सॉल्यूशन नहीं निकलता, इनका कोई हल नहीं निकल पाएगा। ये लाइन एक दूसरे के समांतर जा रही है, ठीक है। बस ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जब लाइन समांतर जाती है तो इनके हल नहीं निकलते हैं। तो अगर आपके पास कोई पूछे कि भाई इन समीकरणों का हल बताओ, क्या हमें पता चल सकता है कभी कि सेब कितने रुपए किलो है और अंगूर कितने रुपए किलो है? आपको होगी बिल्कुल नहीं पता चल सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो ये लाइन जा रही है ये एक दूसरे के समांतर जा रही है, कभी भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो जब काटेंगे नहीं तो हल भी नहीं निकलेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।